सो हेलो दोस्त, वेलकम बैक। आज है तुम्हारे भाई के पास गोवो गो सराउंड 602 जिसमें आपको 90 वाट का आउटपुट मिल रहा है और इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोवो के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है, यहाँ पर गो सराउंड 602 को प्रिंट कर रखा है और अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इस साइड देखा जाए तो अपने सारे ही मेन की फीचर्स को इन्होंने प्रिंट कर रखा है और यहाँ पर भी इन्होंने सेम ड्राइंग को प्रिंट कर रखा है। यहाँ पर अपने एड्रेस को और इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट किया, जो कि प्रूफ कर रहा है अपने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ है, टेस्टेड है। तो अभी क्विकली इसे खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक्सेसरीज इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ये है अपना छोटा सा प्यारा सा साउंड बार और इसके अंदर दोस्तों दोनों तरफ दो खाली डब्बे इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ताकि सबवूफर अपना स्टेबल रहे और हिले ना। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितना छोटा सा पिद्दू से इन्होंने सबवूफर प्रोवाइड कर रखा है। भाई अगर आपके घर पे अगर आपके टेबल पे जगह कम हो तो आप ये म्यूजिक सिस्टम ले सकते हो। आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है। ऊपर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एकदम सिंपल, ऊपर की तरफ एकदम सिंपल लुक रखा है। यहाँ पर एयर एग्जॉस्ट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और नीचे इन्होंने 4 इंच का सबवूफर प्रोवाइड कर रखा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप इसे खरीदने का प्लानिंग करो तो आपका टेबल वुड का होना चाहिए। स्टील का टेबल होगा तो बेस उतना बढ़िया प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर वुडन टेबल होगा तो बेस आपको बढ़िया मिलेगा, क्योंकि वुड से बेस टकरा के और बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों ये है अपना ओहो भाई आप देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा कॉम्पैक्ट शेप का साउंड बार है। एकदम छोटा सा पिद्दू सा है, मस्त लग रहा है भाई देखने में, प्यारा सा छोटा सा। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये बन गया अपना म्यूजिक सिस्टम। ये एक छोटू सा, ये एक छोटू सा। सो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है देखने में। अगर आपके घर पे जगह कम हो, टेबल पे जगह कम हो तो आप इसे ले सकते हो। इससे छोटा म्यूजिक सिस्टम तो भाई मैंने आज तक नहीं देखा है। ये भी छोटू सा, ये भी छोटू सा और इन्होंने कहा है कि इसमें आपको 90 वाट का आउटपुट मिलेगा। भाई 90 वाट देख के तो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना छोटा कैसे 90 वाट प्रोड्यूस कर सकता है। और इतने छोटे सबवूफर के अंदर इतना बड़ा ही ड्राइवर होगा कि वो 45 वाट तक का आउटपुट प्रोवाइड कर सके। तो अब इसका वायर का एक बार लेंथ देख लेते हैं। भाई वायर कितना लंबा मिल रहा है अपने को। भाई वायर का क्वालिटी तो काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है अगर इसके शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और ये है इसका वायर का लेंथ। सिर्फ आपको 1.5 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है इसके साउंड बार में और पूरा सर्किट इसके साउंड बार में ही फिट है। ये पूरा खाली है और ये वुड का है दोस्तों, जिस वजह से बेस आपको काफी बढ़िया मिलेगा। प्लास्टिक में उतना बढ़िया बेस नहीं होता, वुड में बेस अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो अभी इसके वायर का एक बार लेंथ देख लेते हैं। इसके वायर का लेंथ कुछ खास बड़ा नहीं है, सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है इस सबवूफर में। और दोस्तों आप इसके साउंड बार का लुक एंड शेप देख सकते हो। भाई कितना ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है। भाई मस्त लग रहा है देखने में, वाओ। और यहाँ पर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। ऊपर एकदम ग्लॉसी फिनिश उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है भाई, जो कि मस्त है, मिरर टाइप का ग्लॉसी फिनिश है। और नीचे की तरफ 2 रबड़ के स्टैंड प्रोवाइड कर रखा है ताकि जब आप इसे टेबल पे रखो तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करे और साउंड बार आपका स्लिप ना हो। और साइड लुक आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, पूरा एक स्क्वायर लुक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है, डिसेंट लुक है। और यहाँ पर इन्होंने 5 बटन सेट प्रोवाइड कर रखा है। बटन का प्रेस भाई बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यूजर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिल रहा है यहाँ पर। और पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट कर रखा है, जो कि प्रूफ कर रहा है अपने इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ है, टेस्टेड है। और यहीं पर आपको सारे पोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें से पहला है ऑक्स, फिर आता है HDMI आर्क टीवी में कनेक्ट करने के लिए, साथ ही में USB भी सपोर्ट करता है और SW आउट में आपका सबवूफर कनेक्ट होगा। साउंड बार का साइज देखा जाए तो अप्रोक्स 47 सेंटीमीटर है। कितना ज्यादा छोटा है आप सोच सकते हो। और ऐसे में इसका साइज देखिए तो अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर, सराउंडिंग में हाइट वेट दोनों 6 सेंटीमीटर है। और इसका ऐसे ब्रेथ देखा जाए तो अप्रोक्स 24 सेंटीमीटर, ऐसे में है 13 सेंटीमीटर और ऐसे में है 21 सेंटीमीटर अप्रोक्स। और अभी एक्सेसरीज भी देख लेते हैं अपने को, एक्सेसरीज में क्या क्या मिला है। ये एक यूजर मैनुअल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिसके अंदर अपने फंक्शन को और पता नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन को दोस्तों इन्होंने प्रिंट कर रखा है। मोस्टली फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है और अपने मोड के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, इसके रिमोट में क्या क्या मोड मिल रहा है। और एक बड़ा सा पेपर इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि आपको इसे टीवी के साथ कैसे कनेक्ट करना है। और एक गोवो का छोटा सा पेपर प्रोवाइड कर रखा है और पीछे QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। 1 ईयर का वारंटी है। और एक ऑक्स केबल भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। लेंथ देख लेते हैं। लेंथ में भाई इसका भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग वायर आपको यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर आपको एक L शेप पर एक I शेप का पिन मिल रहा है।
और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है, वायर का क्वालिटी बढ़िया है। और 2 निप्पो का बैटरी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, और एक छोटा सा रिमोट भी है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि मैं बताना भूल गया, इस साउंड बार में आपको वॉल माउंट का फीचर्स नहीं मिल रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि आप इसे वॉल माउंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे टेबल पर ही रख सकते हो, वॉल माउंट का फीचर्स नहीं दिया है। ये एक छोटा सा प्यारा सा रिमोट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिमोट देना ही बड़ी बात है भाई, इन्होंने दिया है तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगा। नीचे आपको गोवो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। इस रिमोट की हेल्प से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको 5 EQ मोड भी अवेलेबल मिल रहा है और इसके अलावा आप बेस एंड ट्रिबल को रिमोट की हेल्प से अप डाउन कर सकते हो। वैसे तो भाई इस प्राइस रेंज में रिमोट मिलना मुश्किल है, और मिलता भी है तो भाई बेस ट्रिबल को अप डाउन करने का फीचर्स नहीं मिलता है। तो भाई ये मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगा गोवो के इस प्रोडक्ट में कि बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन करने का फीचर्स दिया है और एक म्यूट का भी बटन दे रखा है इन्होंने। तो दोस्तों अभी साउंड बार को ऑन करके दिखाता हूँ क्या बोलता है। जैसे ही मैंने पावर सप्लाई ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा डिस्प्ले भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो इस प्राइस रेंज में भाई डिस्प्ले मिलना भी मुश्किल है जो कि इन्होंने दिया है, तो भाई ये काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बजट रेंज के अकॉर्डिंग काफी बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होता, आपको हमेशा इसे मैनुअली रिमोट के हेल्प से ऑन करना पड़ेगा। लेकिन इसका ये चीज बढ़िया है कि आप जो भी मोड लगाओगे, चाहे आप ब्लूटूथ लगाओ, ऑक्स लगाओ या फिर HDMI लगाओ, ऑन करने के बाद हमेशा प्रीवियस वाला मोड एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपने प्रीवियसली ब्लूटूथ लगाया होगा तो ऑन करने के बाद ब्लूटूथ रहेगा, HDMI लगाया होगा तो ऑन करने के बाद HDMI रहेगा या फिर ऑक्स रहेगा। जो भी आप प्रीवियसली लगा के रखोगे जो मोड, ऑन करने के बाद वही मोड रहेगा, बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका EQ मोड हमेशा रीसेट हो जाता है, EQ मोड को आपको बार बार सेट करने की जरूरत पड़ेगी। सपोज आपने बेस को 3 पे रखा एंड ट्रिबल को -1 पे रखा और आपने इसे ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद बेस 1 पे रहेगा एंड ट्रिबल भी आपका 1 पर ही रहेगा। ये बार बार रीसेट हो जाता है, तो आपको बार बार इसे ऑन करने के बाद EQ को सेट करना पड़ेगा। तो अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस सुनो। और हाँ दोस्तों, मूवीज का सॉन्ग्स में शॉर्ट्स में डाल दूंगा, जल्दी ही आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, क्योंकि मेन वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो भाई ये जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। तो दोस्तों अभी जो आप सुन रहे हो ये पूरा बैलेंस साउंड है। अभी मैं बेस को इंक्रीज करके आपको सुनाता हूँ। मैक्सिमम बेस है इसका, ट्रिबल को भी मैक्स करके सुनाता हूँ। सुन सकते हो झटका क्या बढ़िया हो जाता है इसका। अभी मैं बेस को कट ऑफ करके आपको सुनाता हूँ, डिफरेंस आप एकदम क्लियर समझ पाओगे। -7 पे पूरा कट ऑफ हो जाता है इसका बेस। अभी मैं ट्रिबल को भी कट ऑफ करके आपको सुनाता हूँ। तो आप सुन सकते हो कि इसका ट्रिबल पूरा कट ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी हल्का हल्का छनकार सुनने को मिल रहा है। इसका EQ मोड कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगा एज कम्पेयर टू अनदर साउंड बार। अभी मैं बेस को इंक्रीज करके आपको सुनाता हूँ। अभी मैं ट्रिबल को भी आपको इंक्रीज करके सुनाता हूँ। छनकार क्या बढ़िया सुनने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका EQ मोड कुछ खास इंप्रेसिव लगा नहीं, क्योंकि जब मैं बेस को पूरा 0 कर दे रहा हूँ, -7 कर दे रहा हूँ, तब भी इसका बेस हल्का हल्का रह जा रहा है, पूरा कट ऑफ नहीं हो रहा है इसका बेस। और ट्रिबल का भी सेम है कि जब मैं ट्रिबल को पूरा -7 कर देता हूँ तब भी इसका ट्रिबल पूरा कट ऑफ नहीं होता है, हल्का हल्का रह जाता है एज कम्पेयर टू अनदर साउंड बार। तो ये चीज़ मुझे इसका पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, बेस को इंक्रीज करने पर बेस इंक्रीज हो रहा है और ट्रिबल को इंक्रीज करने पर भी ट्रिबल अच्छा खासा आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। और ऑल ओवर अगर साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, क्योंकि वोकल्स एकदम लाउड एंड क्लियर आपको डिलीवर कर रहा है और ट्रिबल छनकर भी काफी अच्छा है। बैलेंस ट्रिबल का इस्तेमाल कर रखा है, सॉफ्ट ट्रिबल का इस्तेमाल किया है। ड्राइवर भाई जितना ट्रिबल प्रोड्यूस कर सकता है उतना प्रोड्यूस करके दे रहा है। बैलेंस ट्रिबल आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। छनकार काफी अच्छा है। और रही बात बेस का, तो अच्छा खासा पावरफुल बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। मस्त इसका बेस बूम बूम सा मार रहा है भाई, सुनने में बढ़िया लग रहा है। लेकिन आप बेस का बोले तो सबवूफर का आप लुक एंड शेप देख सकते हो भाई, कितना ज्यादा छोटा साइज का सबवूफर है। इस वजह से भाई दिल में गुदगुदी करने लायक बेस आपको यहाँ पर सुनने को नहीं मिल रहा है। बेस का क्वालिटी अच्छा है, सॉफ्ट है, पंची है, लेकिन दिल में गुदगुदी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इसका साइज काफी ज्यादा छोटा रखा है इन्होंने। और हाँ दोस्तों, आप हमेशा वुडन टेबल का ही इस्तेमाल करना, उससे इसका बेस बढ़िया पावरफुल आपको प्रोवाइड करेगा। बेस का क्लियरिटी इनहेंस हो जाता है, क्योंकि इसका बेस ड्राइवर को नीचे फिट कर रखा है, तो जब भी वुड के साथ रिफ्लेक्ट करता है ना, तो भाई बेस इनहेंस हो जाता है। तो
इसलिए आप ऑलवेज वुडन टेबल का ही इस्तेमाल करना अगर आप इसे खरीदते हो। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर आपको +6 का मैक्सिमम बेस मिल रहा है, तो आप +6 तक इसका बेस का इस्तेमाल मत करना, आवाज डिस्टॉर्टेड हो जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 तक ही इसका इस्तेमाल करना, साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया प्रोवाइड करेगा। इसके बेस के बारे में बात कर रहा हूँ। और रही बात ट्रिबल का, तो इसका ट्रिबल भी अच्छा है, लेकिन इसके ट्रिबल को भी आप मैक्स मत करना, 0 से ऊपर इसके ट्रिबल को मत लेके जाना दोस्तों। ट्रिबल भी आपको डिस्टॉर्टेड सा फील होगा, भोपू का आवाज कानों में थोड़ा सा चुभने लगता है, तो आप 0 के नीचे ही इसके ट्रिबल को रखना, साउंड एक्सपीरियंस आपको बढ़िया प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें लाउडनेस का, तो इसका लाउडनेस इन्होंने कहा तो है कि इसमें आपको 90 वॉट जितना लाउडनेस मिल रहा है, लेकिन भाई इतना नहीं है। इसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 50 वॉट जितना लाउडनेस मिलेगा, जिसमें से आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। अगर 40 मिलता है तो 20 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया, तो इसमें आपको 20 वॉट जितना लाउडनेस ही मिलेगा। 20 to 25 वॉट जितना लाउडनेस आपको ये डिलीवर करके दे रहा है, क्योंकि इतना छोटा सा साउंड बार, आप ही सोचो ना कि भाई इतना छोटा साउंड बार और कितना ही लाउडनेस आपको प्रोवाइड करेगा। तो लेने से पहले आप ये सोच लेना कि इसमें आपको 20 वॉट जितना ही लाउडनेस मिल रहा है, जिस वजह से एक स्मॉल रूम के लिए बढ़िया है, आप ले सकते हो। हॉल में सेट करने का तो सोचना ही मत, और अगर आपके पास लैपटॉप पीसी है तो उसमें कनेक्ट करने के लिए भी एक बढ़िया प्रोडक्ट आप ले सकते हो। अगर भाई आपके टेबल पे जगह कम हो तभी इसे खरीदना, नहीं तो भाई इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। गोवो गो सराउंड 600 आप ले सकते हो, उसका साउंड एक्सपीरियंस इससे बेटर है। साथ ही में यहाँ पर आपको एलईडी डेकोरेशन भी देखने को मिलता है, जो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया प्रीमियम लुक आपको रिप्रेजेंट करके देगा। उसका साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है, तो अगर आपके टेबल पे जगह हो तो आप इसके बदले उसे ले सकते हो। और अगर आप अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो आपको 3800 में गोवो गो सराउंड 750 प्रो मैक्स मिलेगा, जिसमें 160 वाट का आउटपुट है। उसका साउंड एक्सपीरियंस इससे और बढ़िया है। तो अभी आप देख लो भाई आपका बजट कितना है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। या फिर आप इसके बदले बोट का भी ले सकते हो, जिसमें आपको 50 वाट का आउटपुट मिल रहा है। बोट का लाउडनेस इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, तो आप इसके बदले बोट भी ले सकते हो अगर आपके टेबल में जगह हो। तो बस दोस्तों इतना ही, जैसा मुझे फील हुआ मैंने आपके सामने शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।